फास्ट टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर औरैया से है। प्रधानमंत्री के संदेश ईंधन बचाव को अपनाते हुए नगर पालिका अध्यक्ष अनूप गुप्ता ई रिक्शा से नगर पालिका परिषद पहुंचे हैं। नगर पालिका पहुंचने पर सभासदों एवं कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया और माला पहनाकर आभार भी जताया है। नगर पालिका अध्यक्ष अनूप गुप्ता ने कहा है कि सभी लोगों को डीजल पेट्रोल की बचत करनी होगी तथा पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान देना चाहिए। ई रिक्शा से नगर पालिका पहुंचने की पहल को लेकर शहर भर में उनकी सराहना हो रही है। खबर श्रावस्ती से है, जहां श्रावस्ती में मानवता को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है। खलिहान में मिला लावारिस नवजात। आपको बता दें कि भिंगा कोतवाली के सेमरा अकबरपुर में ममता हुई है कलंकित। आपको बता दें, कड़कड़ाती धूप में खलिहान में फेंका गया एक मासूम नवजात। चिलचिलाती धूप में घंटों तड़पने के बाद भी चलती रही है नवजात की सांसें। ग्रामीणों की सूचना पर तत्काल पहुंची पुलिस। भिंगा पुलिस ने नवजात को अपने संरक्षण में लेकर मानवता का धर्म निभाया है और फौरन अस्पताल में कराया भर्ती। अस्पताल में डॉक्टरों की देखरेख में नवजात का SNCU में इलाज जारी है। जौनपुर में गोमती नदी में डूबने से 13 वर्षीय किशोर की मौत, परिवार में मचा कोहराम। शनिवार सुबह दोस्त के साथ गोमती नदी में नहाने गए 13 वर्षीय आयुष निषाद गहरे पानी में डूब गया। साथियों और स्थानीय लोगों ने काफी प्रयास किए और आपको बता दें, प्रयास के बाद करीब आधे घंटे के बाद उसे बाहर निकाला गया। आनंद फानंद में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने किशोर को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। अस्पताल प्रशासन ने मामले की सूचना पुलिस को दे दी है। कानपुर के फीलखाना थाना क्षेत्र के रामनारायण बाजार स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में काम करने वाले कमल कश्यप ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित ने बताया कि 14 मई की शाम करीब 4 बजे मंकित नाम का युवक ने उसे बहकाकर पटकापुर चौकी ले गया है, जहां पर उसके चोरी का झूठा आरोप लगाकर उसके साथ मारपीट की गई। आरोप है कि चौकी पर भी सौरभ शुक्ला, छोटू और साथी मंकित ने उसे गालियां दी है और पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर दोनों ने एक साथ मिलकर उसे पिटवाया है, जिससे उसके हाथ व गाल पर चोटें आई हैं। पीड़ित ने खलिहान थाने में शिकायत दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है, क्या घटना हुई, आप लोग का काम करता है? ये लड़का ये दुकान में हमारी काम करता है और ये पटकापुर चौकी में जो लड़का बैठता मंकित, अब जानते उसको भी चेहरे से बैठे रहते हैं, तो वो उनको बुला के ले गए हैं कि भैया हम आप चौकी में थोड़ा कोई काम है। तो हमने कहा भैया चले जाइए, आप देख लीजिए क्या काम है, तो उनको हमने भेज दिया। बाकी उनको फिर बात को वीडियोग्राफरी दिखा के कैमरे में रिकॉर्डिंग, आप इनके पीछे आ रहे हैं या आप भी इनके साथ में हैं। और उनको फिर वहाँ पे रोक के गाली वाली बकी गई। लड़कों ने वहाँ पे जो थाने में और लड़के बैठे थे, उनका सौरभ शुक्ला नाम है, छोटू, उन्होंने भी गाली बकी। उनका कोई हक नहीं थाने में बैठ के आप किसे क्या थानेदार या पुलिस वाले आप गाली। सौरभ वहाँ भी यहीं पटकापुर में रहते हैं, यहाँ पे बैठे रहते हैं चौकी के अंदर। ये इसको दलाल बताओ ना, पुलिस के दलाल है, तो उसको क्या करना है? पता नहीं क्या करते हैं, दलाली क्या करते हैं, अब हमें क्या मालूम, मगर वहाँ बैठने का उनका हक थोड़ी है। अब क्या इसके विषय में तो सब जांच आप लोग को करनी चाहिए ना। बाकी हम लोग नाम है, क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम है कमल कश्यप। कमल, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? हम दुकान पे साउंड वाली दुकान पे काम कर रहे थे। कल मंकित में आया, हमको बुला के ले गया कि सर ने आपको बुलाया है। मैं गया तो हमने कहा सर बताइए क्या बात है, तो कहने लगे तुम्हारा नाम चौपट है। हमने कहा हाँ सर मेरा नाम चौपट है, सब जानते हैं मार्केट में। कहीं तुमने चोरी की है, बैठा लिया हमको, मेरे साथ टच किया। और वो छोटू शुक्ला, सौरभ शुक्ला, उसने भी माथा चोट बता दे सही सही, वरना और मारा जाएगा, आंखों में मिर्चा डाला जाएगा। जब हमने कुछ किसी को हम चोरी नहीं किया तो हम क्या बता दें। अब पता नहीं कौन है सर। अब बर्फ वाली जो वो होती नोक वाली, ऐसे डाल के मेरे ऊपर कस के जूता से पहुंचा गया सर। अब बहुत दर्द कर रहा, बताइए सर। कर आकाश। क्या मामला है? मामला ये भैया, मैं भी दुकान ऐसे ही लगती है, बाहर घुमटी है खाली,
छोटी सी गुमटी है, अपना घर परिवार उसी चला रहे हैं। अब उसमें भी अगर प्रशासन से वो कहलवा के जानबूझ के कहीं कहीं कोई भी कांड होए, कहते गली में आके काउंटर चेक करो या ये है वो है, इसी टाइप से बातें होती। पान मसाले की दुकान है। अरे भैया इनने के 1-2 बार शिकायत हमें भी पता चली, इनने शिकायत की है सौरभ शुक्ला ने। अब भैया हम तो मोहल्ले के हैं, खाली ये पीछे रहते हैं, बस ऐसे जान पहचान है, भाईचारा है, हम तो भाईचारा समझते थे, मगर ये वो अब अपना प्रशासन के साथ में बैठते हैं तो इस पीछे ज्यादा ही वो मतलब अपने आप को मानते हैं नेता या कुछ भी, मतलब नेता। हमारा नाम है पार्वती मौर्य। मेरा लड़का वहाँ फूलबाग में बतासा संडे वाले दिन खा रहा था और उसके बाद में वो पकड़ के बच्चों को मारते हैं कि अगर ये छोटू शुक्ला है, सौरभ नाम है उनका, सौरभ शुक्ला है, और उन्होंने मारते हैं। इधर पटकापुर में रहते हैं। वो कहते हैं जो पुलिस थाना मेरे जेब में चलती है, जो मैं कहूँगा वो होगा। मोहल्ले में अगर दिखोगे तो उठा कर हम चोरी चमारी में बंद करा देंगे। 6,000, 5,000, 7,000 रुपया लाइए। 5,000 रुपया भी हमने दिया भी है सर। वही सौरभ शुक्ला का मांग रहे थे मेरे बच्चे से, हमारा बच्चा ला के चुप्पे से दे दिया। हमने नहीं करा सर। वो कह रहे हैं धमकी देते हैं, तो हम कहते बच्चे वहीं खेलते कूदते जाते हैं, काम से छूटते हैं। हमने ये नहीं शिकायत पुलिस से करा, हमने उसी से करा। तो कह रहा है यहाँ से जाओ, ये करती हो वो करती हो, जो कौन चोरी करते तो हम फंसा देंगे, तुमको मरवा देंगे, उठवा देंगे, यही वो कहता रहता है। चोरी करता है, हाँ पुलिस के साथ उनका उठना बैठना है। नेता वो तो कुछ नहीं है, नल्ला है, ओकरे पास काम धंधा नहीं है सर। वो बस दलाली मकारी का बस रोटी खाता है। हमारा नाम है कमल कश्यप। कल हम दुकान पे थे, दुकान से हमको उठा के ले गए हैं। मुमकिन ने उठा के ले गए हैं, चौकी ले गए। चौकी के बाद हमसे पूछताछ हुई है, हमको कैमरा में दिखलाया तो हमने कहा कि हम नहीं है सर। तो हमको पैसा डाल के मारा इसलिए। खबर एटा से है, जहां आपको बता दें महिला ने बहादुरी के आगे झुके हैं बदमाश। आपको बता दें बैग छीनने का प्रयास करने वाले बदमाशों से भिड़ी बहादुर महिला को एसएसपी ने किया सम्मानित। डॉक्टर इला मारान जी ने महिला को शॉल उड़ाकर स्मृति चिन्ह एवं पुष्पगुच्छ देकर बढ़ाया हौसला। थाना जैथरा क्षेत्र में हुई थी बैग छीनने की कोशिश, महिला ने दिखाया साहस। एसएसपी ने कहा महिला सुरक्षा पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता, अपराधियों पर होगी सख्त कार्रवाई। एक बुजुर्ग महिला से 2 अज्ञात बदमाशों ने बाइक से आए और बैग छीनने के लिए प्रयास किए थे, लेकिन वो महिला ने बहादुरी से लड़ी, बैग वो लोग छीन नहीं पाए थे। उसके बाद पुलिस ने इस घटना को बहुत सीरियसली लिया है, क्योंकि महिला सुरक्षा को लेकर ये सवाल हो गया था। इसमें कई टीम गठित हुई थी। उसके बाद लगातार मुकदमा पंजीकृत करके लगातार ये अपराधियों को पकड़ने के लिए टीम काम कर रही थी। लगभग 100 कैमरा CCTV चेक किया गया था। सर्वेलेंस का मदद से 2 लोगों का कल अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया है, और इसमें एक और है, उनका भी नाम आ रहा है, तो उसको भी जल्दी गिरफ्तारी करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। आज जो महिला ने बहादुरी से लड़ी, उनको मैंने एक बार बुला के उनका जो हिम्मत दिखाया उसको सम्मानित किया गया। ये इनके माध्यम से एक समाज का एक मैसेज भी दिया जा रहा है। ये महिला सुरक्षा ये यूपी गवर्नमेंट और पुलिस प्रशासन का हमेशा प्राथमिकता में रहता है। सर, जिस तरीके से बैग में क्या चीज़ थी जो महिला ने बैग को नहीं छोड़ा? बैग में कुछ कैश था और मोबाइल फ़ोन था, फिर भी और भी कुछ सामान रहा होगा, लेकिन बैग अगर कोई भी छीनने के लिए प्रयास किया, इन्होंने पूरा हिम्मत दिखाई
बहादुरी दिखाई उन्होंने। बैग 2-3 मिनट तक वो लड़ती रही और वो लोग बैग छीन नहीं पाया। लेकिन ये घटना बहुत महत्वपूर्ण था, चुनौतीपूर्ण घटना था, इसलिए हम लोग बहुत सीरियसली लिए, उसको वर्कआउट किए, इसमें अरेस्ट करके 2 लोगों को जेल भी भेजा गया। क्या पुलिस से रात फायरिंग हुई है बदमाशों की, जैसे इनकाउंटर के बाद उनको गिरफ्तार किया गया है? हाँ जी, 2 लोगों का नाम आया था, मुखबिर का सूचना था, इन लोगों का मूवमेंट है। उन लोगों का रुकने के लिए घेराबंदी करके पुलिस प्रयास कर रही थी, उसी दौरान ये लोग फायरिंग किए थे। उसमें जवाबी फायरिंग में एक बदमाश का गोली लगी, उनको इलाज करके आज जेल भेजा जा रहा है। तो मारते हैं कि अगर ये छोटू शुक्ला है, सौरभ नाम है उनका, सौरभ शुक्ला है, और उन्होंने मारते हैं। इधर पटकापुर में रहते हैं। वो कहते हैं जो पुलिस थाना मेरे जेब में चलती है, जो मैं कहूंगा वो होगा। मोहल्ले में अगर दिखोगे तो उठा के हम चोरी चमारी में बंद करा देंगे। 6,000, 5,000, 7,000 रुपया लाइए। 5,000 रुपया भी हमने दिया भी है सर। वही सौरभ शुक्ला का मांग रहे थे मेरे बच्चे से, हमारा बच्चा ला के चुप्पे से दे दिया। हमने नहीं करा सर। वो कह रहे हैं धमकी देते हैं, तो हम कहते बच्चे वहीं खेलते कूदते जाते हैं, काम से छूटते हैं। हमने ये नहीं शिकायत पुलिस से करा, हमने उसी से करा। तो कह रहा है यहाँ से जाओ, ये करती हो वो करती हो, जो कौन चोरी करते तो हम फंसा देंगे, तुमको मरवा देंगे, उठवा देंगे, यही वो कहता रहता है। चोरी करता है, हाँ पुलिस के साथ उनका उठना बैठना है। नेता वो तो कुछ नहीं है, नल्ला है, ओकरे पास काम धंधा नहीं है सर। वो बस दलाली मक्कारी का बस रोटी खाता है। हमारा नाम है कमल कश्यप। कल हम दुकान पे थे, दुकान से हमको उठा के ले गए हैं। मुमकिन ने उठा के ले गए हैं, चौकी ले गए, चौकी लगा दे तो हमसे पूछताछ हुई है। हमको कैमरा में दिखलाया तो हमने कहा यहाँ नहीं है सर। कानपुर थाना बिदनू अंतर्गत मझावन रमईपुर में मोहम्मद सफीक का प्लॉट मकान है और साथ ही उक्त मकान में 1700 किराए पर ढकना का रहने वाला नसीम पुत्र स्वर्गीय खलील निवासी 133/422 ढकनापुरवा थाना बाबूपुरवा ने मकान मालिक को बिना बताए दिनांक 1 मई 2026 की रात खाली करके बिना किराए का रुपए दिए चला गया। और इतना ही नहीं, उक्त किराएदार नसीम ने पीड़ित सफीक का 2 मंडल केबल तार उठा लिया और साथ ही कमरे में लगे बिजली का बोर्ड आदि तोड़ दिया। और साथ ही मकान मालिक सफीक ने दिनांक 2 मई 2026 को थाना प्रभारी बिदनू से शिकायत की और साथ ही IGRS जिस पर चौकी इंचार्ज मझावन ने पीड़ित सफीक को चौकी बुलाकर लिखवाकर प्रकरण समाप्त कर दिया और साथ ही कोई कार्रवाई नहीं की। किराएदार नसीम ने साजिश षड्यंत्र करके थाना प्रभारी बिदनू से सेटिंग गेटिंग करके पीड़ित के खिलाफ झूठा मुकदमा अपराध संख्या 128/26, 131/115-2 और साथ ही 351-3 BS थाना बिदनू कानपुर नगर में दर्ज कर लिया है। हमने कहा नहीं, तो उसने नसीम को मोहम्मद नसीम को नंबर दिया। नसीम ने हमको फोन करा कि कमरा किराए पे उठाओगे, तो हमने कमरा उठाएंगे। तो मगर उसने कहा कि उठा दो, तो हमने चलो ठीक है ले लो भैया। और उसने हमको 10/4/2026 को 500 रुपये बयाना दिया। तो उसके बाद हमने कहा दूसरे दिन गए, हमने कहा आधार कार्ड दे दीजिए भैया। तो कहने का आधार कार्ड हम आपको 1-2 दिन में दे देंगे। आधार कार्ड देने था, उससे हमने कमरा खाली के लिए बोल दिया। 1/5/2026 को रात में 2 बजे लगभग कमरा खाली करके चला गया और रात में तोड़फोड़ करा, पूरी लाइट काट दिया, वायरिंग सब बोर्ड और सब तोड़ गया, 2 बंडल केबल ले गया, सामान भी ले गया। जब उसकी तहरीर हमने थाना बिदनू में RGRS करा, मजामन चौकी से मेरा फोन आया। उन्होंने 6 तारीख को सुलह कराया मेरा और पुलिस से साठगांठ करके मेरे पर 6-7 तारीख को मुकदमा नसीम ने कर दिया, फर्जी मुकदमा मेरे पर कर दिया। आपने इसकी शिकायत कहीं की? कमिश्नर ऑफिस गए थे, उन्होंने कहा इसकी जांच होगी, कार्रवाई। खबर एटा से है, जहां थाना जैतरा और साथ ही जसरतपुर पुलिस की बदमाशों से देर रात हुई मुठभेड़। पुलिस चेकिंग के दौरान बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस पर की है फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश अरमान के पैर में लगी गोली, दूसरा साथी शकील पुलिस ने दबोचा है। कब्जे से 2 तमंचे, कारतूस और साथ ही 3,500 रुपए और साथ ही बिना नंबर की स्प्लेंडर बाइक बरामद की है। गिरफ्तार बदमाशों ने जसरतपुर में महिला के कुंडल लूटने और साथ ही जैतरा में बैग लूट की वारदात कबूली है। फरार आरोपी रफीक की तलाश में पुलिस की दबिश जारी है। दोनों अभियुक्त मैनपुरी के रहने वाले बताए गए हैं। आज दिनांक 15 मई को थाना जैतरा क्षेत्र में भिरौली रोड पर चेकिंग हो रही थी। चेकिंग के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों, संदिग्ध वाहन की चेकिंग की जा रही थी।
इसी दौरान स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पे 2 मोटरसाइकिल सवार पुलिस पार्टी की तरफ आ रहे थे। उनको चेक करने के लिए रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने अपनी गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। पुलिस द्वारा रोकने के लिए आवाज़ दी गई तो दोनों मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के जवाब में आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी ने भी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया। दोनों बदमाश को थोड़ी दूर पर मौके पर पकड़ लिया गया। घायल बदमाश का नाम अरमान पुत्र महबूब निवासी देवराई थाना कुरावली जनपद मैनपुरी बताया। वह दूसरे बदमाश ने अपना नाम शकील पुत्र गुलाब निवासी देवराई बताया। घायल बदमाश अरमान उपरोक्त ने बताया कि पिछले महीने जसरतपुर क्षेत्र में मैंने व एक मेरा साथी है रफ़ीक पुत्र मीर खां है, वह भी देवराई का रहने वाला है। दोनों ने मिलकर एक महिला के कुंडल छीने थे और अभी कुछ दिन पहले जैथरा कस्बा में मैंने व रफ़ीक ने एक महिला का बैग छीनने का प्रयास किया था। घायल अरमान को मेडिकल सुविधा हेतु अस्पताल रवाना किया गया है। दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इनके आपराधिक इतिहास की भी जानकारी की जा रही है। कानपुर के बनी गांव में शातिर चोरों ने किसान के घर को बनाया है निशाना। 25 लाख की ज्वेलरी उड़ाई है। आपको बता दें कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र के बनी गांव में शुक्रवार रात शातिर चोरों ने एक किसान के घर को निशाना बनाकर लगभग 25 लाख रुपए की ज्वेलरी चुरा ली है और चोरों ने वारदात को इतने शातिराना अंदाज से अंजाम दिया है कि घर में मौजूद पूरा परिवार सोता रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी। जानकारी के मुताबिक चोर शुक्रवार रात छत पर लगे जाल को काटकर घर में घुसे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कमरे में रखी अलमारी का लॉकर तोड़कर ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया। शनिवार सुबह जब परिवार के लोग जगे तो कमरे का हाल देखकर उनके होश उड़ गए। परिवार के सदस्य राजेश तिवारी ने बताया कि पूरा परिवार घर में ही मौजूद था, लेकिन चोर इतनी सफाई से घुसे कि किसी को पता ही नहीं चला। सूचना मिलते ही परिवार ने तुरंत 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची बिठूर पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है। क्या मामला हुआ है? इसके बारे में तो हम ज्यादा कुछ बता, मम्मी आप बताइए, हम तो अभी आए। किस गांव का निवास है आपका? कहाँ निवास करती है? कौन सा गांव? हम लोग बनी के निवासी हैं, बनी के रहने वाले ही हैं और ये मेरी मम्मी है। अब मुझे मॉर्निंग में फोन गया कि यहाँ पे चोरी हो गई और ये इन लोगों ने जाल वाल काटा है। जाल काट के ही, जो ब्राइडल मशीन नहीं आती उससे काट के ही ये लोग अंदर आए हैं। इसके बाद इसी अलमारी में, मतलब इतना जानकारी थी इन लोगों को, इसी में सारा सामान रखा है। इसी में मेरी भी ज्वेलरी थी, मेरी मम्मी की भी थी और ये मेरी भाभी है, उनकी भी ज्वेलरी है। अच्छा, लगभग कितनी ज्वेलरी चोरी हुई? लगभग ये मान के चलो कि 35 के आसपास है, 35 लाख से ऊपर ही मान के चलो। और कुछ नगद थोड़ा बहुत पैसा भी था, जो थोड़ा बहुत ही रखते, ज़्यादातर उस बाकी सब तो ऑनलाइन ही रहता है। लेकिन इमरजेंसी कुछ पड़ जाए तो 20-30 हज़ार रुपये रखा रहता है घर में कि कुछ ज़रूरत पड़े तो अपना दे दो। इनकी ज्वेलरी शादी की, आपको पता है शादी में कितनी महंगी ज्वेलरी बनती है और क्या क्या चढ़ता है, सबको मालूम है। तो जो भी नेकलेस, भारी भारी नेकलेस, वो 5-6 तो चैनें रखी हुई थी। तो जितना भी था, अंगूठी हमारी सबकी, मम्मी की जितनी भी थी सारी चली गई। रखा उन लोगों ने कुछ नहीं है। क्या है वैसे चारधाम यात्रा को सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए मुनिकीरेती पुलिस पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही है। एसएसपी श्वेता चौबे के निर्देशन में मुनिकीरेती पुलिस ने नगर पंचायत तपोवन के साथ मिलकर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है। इस दौरान सड़क बाधित करने वाले कई अस्थायी निर्माणों को टीम ने कब्जे में लिया और अभियान के तहत यात्रा मार्ग के तपोवन तिराहा, लक्ष्मण झूला तिराहा और साथ ही बालकनाथ क्षेत्र से सड़क किनारे किए गए अस्थायी अतिक्रमण को हटाकर मार्ग को साफ किया गया। और साथ ही कोतवाल प्रदीप चौहान ने बताया कि तपोवन चौकी प्रभारी प्रवीण रावत ने टीम के साथ सार्वजनिक मार्ग को बाधित करने और साथ ही अवैध रूप से फड़ लगाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस अधिनियम के अंतर्गत चालानी कार्रवाई की है। और साथ ही पुलिस के अनुसार चारधाम यात्रा को निर्बाध रूप से चलाने के लिए ये अतिक्रमण हटाओ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।
नगरी ऋषिकेश के IDPL थाना क्षेत्र में आज सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जब मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों का सामना एक हाथी से हो गया था। आबादी वाले क्षेत्र के नजदीक मुख्य सड़क पर हाथी को देखकर लोगों के होश उड़ गए और वहां हड़कंप मच गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रोज की तरह आज सुबह भी लोग IDPL क्षेत्र में टहलने निकले थे। इसी दौरान अचानक जंगल की तरफ से एक हाथी सड़क पर आ धमका। हाथी को इतने करीब से देखकर लोगों में डर का माहौल बन गया और कुछ लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। और साथ ही गनीमत ये रही कि हाथी हमलावर मूड में नहीं था और उसने किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। कुछ देर तक सड़क पर चहलकदमी करने के बाद आपको बता दें कि गजरात शांति से सड़क पार कर वापस जंगलों की ओर लौट गया है। रामनगर के आशियाना कॉलोनी के लोगों का गुस्सा अब खुलकर सामने आने लगा है। शनिवार को भवानीगंज गुलर घट्टी रोड स्थित आशियाना कॉलोनी के दर्जनों निवासी कोतवाली पुलिस और साथ ही RTI कार्यकर्ता अजीम खान के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। कॉलोनी वासियों ने आरोप लगाए हैं कि RTI कार्यकर्ता द्वारा उनसे पैसों की मांग की जा रही है और मांगे पूरी न होने पर कॉलोनी में बने मकान को तोड़वाने की धमकी दी जा रही। लोगों का कहना है कि लंबे समय से सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट डालकर कॉलोनी वासियों का मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। रामनगर के मोहल्ला भवानीगंज गुलर घट्टी रोड स्थित आशियाना कॉलोनी के लोगों ने शनिवार को कोतवाली पहुंचकर RTI कार्यकर्ता अजीम खान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और साथ ही कॉलोनी वासियों ने कोतवाल सुशील कुमार को तहरीर सौंपते हुए आरोप लगाया कि RTI कार्यकर्ता द्वारा उनसे पैसों की मांग की जा रही है। एक हमारी जो संपत्ति पुरानी दादलाई संपत्ति है जिसका वाद जो है न्यायालय में चल रहा है। अब उसको लेके ये भ्रमित करता रहता है, समय समय पे जगह जगह पोस्ट डालता रहता है फेसबुक पे, पैसे की डिमांड करता रहता है। अजीम खान नाम का ये एक्टिविस्ट बताता है, बाकी रंगदारी का धंधा है इसका। अभी पूर्व में भी अभी मतलब कई सारे मामले इसने तय करे हैं। मतलब ये क्या इस तरीके से लोगों को मतलब ब्लैकमेल किया है, पैसे की मांग करता है। बस वो कह रहे हैं जांच करते हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो भी जांच में पाया जाएगा। हमें तो प्रशासन में पूरा भरोसा है, हम न्यायालय में लेके जा रहे हैं उसको अपने बात को। लेकिन ये जो है ना पहले से पहले डिसाइड कर दे रहा है कि रोडवेज की भूमि है या कोई और मामला है, जमीन मतलब मस्जिद को लेके विवाद खड़ा कर रहा है कि मस्जिद क्या मतलब विवादित भूमि पे है जबकि वो नजूल में है। इस तरीके से मतलब जो है मतलब इसका केवल धंधा पैसों के लिए चलाना है, बाकी कोई सामाजिक कोई काम नहीं कर रहा है। जैसे वो कह रहा है कि मैं सामाजिक काम कर रहा हूँ, सामाजिक काम नहीं कर रहा है, वो अपने लिए काम कर रहा है। हाँ। एक हमारे यहाँ रामनगर में व्यक्ति है अजीम खान, जो अपने आप को RTI कार्यकर्ता बताते हैं, जिन्होंने हमारे शहर में भी और हमारी कॉलोनी में भी सब लोगों को इतना परेशान कर रखा है। आए दिन रंगदारी मांगना, हर घर परिवार से ये कह रहे हैं कि मुझे पैसे चाहिए नहीं तो तुम्हारे मकान में तोड़वा दूंगा। जबकि हमारा जो इस पे बात चल रहा है माननीय रामनगर सिविल कोर्ट में दाखिल है। जो कोर्ट की जो भी फैसला आएगा वो हमें मंजूर होगा। जब हम अपने उसके लिए लड़ रहे हैं तो एक आदमी हमें ज़बरदस्ती उसके लिए जो है विवश कर रहा है कि आप हमें पैसे दो। और ये आशियाना कॉलोनी है, भवानीगंज गुलरघट्टी के बीच में स्थित है। पुराना एक उस पर रोडवेज का कोई विवाद था जो मालिकाना हक के लिए हमने अपना दावा प्रस्तुत कर रखा है। उसमें एक मस्जिद भी है, जिस मस्जिद को हटाने के लिए उसने फिर दोबारा से एक वो कर दी है। समाज में भ्रम फैला रहा है। हमारे आसपास में हमारे हिंदू भाई भी रहते हैं जिनको इस चीज़ से बड़ी लोगों के दिल में भ्रम बैठ रहा है। वहाँ पे असामाजिक मतलब एक लड़ाई होने का खतरा बैठ जा रहा है, जिसकी वजह से अब ये उसके लिए माननीय हाई कोर्ट ने अभी मदरसा बोर्ड ने उसको बंद किया था, तो उसमें माननीय हाई कोर्ट ने अपनी जो हमें स्टे ऑर्डर दे दिया है वो खुल चुका है। उसके बावजूद भी वो उस पर भ्रम फैलाया जा रहा है। वहाँ के निवासी थे, सबने मिलकर के कोतवाली में तहरीर दी है और हमें अपनी कोतवाली से हमारे रामनगर पुलिस से मित्र पुलिस है, इससे पूरा भरोसा है कि हमारे साथ न्याय होगा और ये आगे हमें इस तरीके से भ्रमित नहीं करेंगे। गया जिले में महिलाओं ने
अपने पति की दीर्घायु एवं स्वास्थ्य के लिए सनातन धर्म में ज्येष्ठ मास की अमावस्या को मनाए जाने वाले वट सावित्री व्रत अखंड सौभाग्य, वैवाहिक सुख और साथ ही पति की दीर्घायु के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्रतों में से एक इसे माना जाता है। पवित्र धार्मिक नगरी गया जी सहित देश के तमाम गाँव और साथ ही शहरों में सुहागिन महिलाओं ने पारंपरिक नए वस्त्रों और साथ ही आभूषणों से सज धज कर वट वृक्ष बरगद की विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस पावन अवसर पर गया जी के प्रसिद्ध शंकराचार्य और साथ ही व्याकरणाचार्य पंडित सुशील देव द्विवेदी ने वट सावित्री व्रत की मुख्य विशेषता और धार्मिक महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। सावित्री ने इस व्रत को किया था। वो यमराज से अपने पति के प्राण को छीन के लाई थी। उसी को बढ़ाने के लिए हम लोग वही पूजा पाठ करते आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? आप बताएं। ये पूजा नहीं पूजा जो किए हैं, पूजा का क्या उद्देश्य है आपका? उद्देश्य यही है, जैसे माँ सती अपने सत्यवान के लिए उनकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती है, तो हम भी अपने पति के लिए माँ सावित्री से अपने पति के लिए लंबी आयु के लिए प्रार्थना करते हैं। क्या नाम? अपने पति के लिए यमराज से उनके प्राण छीन के लाई, तो हम बस उनके नक्शे कदम पे चल सकते हैं। उनके जितना तो नहीं कह सकते, लेकिन वो आशीर्वाद दे के हमारे पति भी दीर्घायु हुए हैं। बस इसलिए कहाँ से आए हैं आप? हम लोग सुलेवटा से आए हुए हैं। अच्छा, नाम बता दें। लिए पूजा जो करते हैं, आज की पूजा जो है यह पत्नी जो है अपने पति की दीर्घ आयु प्राप्त करने के लिए पूजा करती है। यह व्रत जो है व्रत सावित्री के नाम से विख्यात है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का संवाद है इसमें, है ना। इसमें माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से पूछती हैं कि हे स्वामी, इस व्रत को करने से क्या फल प्राप्त होता है? तो भोलेनाथ कहते हैं कि सदा सौभाग्य को देने वाली है। सौभाग्यम संतति करम सर्वत्र विजयप्रदम। इस व्रत को जो नारी करती है उसके सदा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पौत्र पौत्राधि वर्धनम, पुत्र पौत्र की वृद्धि होती है। धन धान्य विवर्धनम, धन धान की वृद्धि होती है। और यह व्रत जो है ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष अमावस्या को किया जाता है, जो आज तक इस संसार में ज्येष्ठ मास के अलावे कोई अमावस्या की पूजा नहीं होती है ना। यह व्रत के करने से सदा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हर नारी हर पुरुष के कामना करती है, हर पुरुष के लिए कामना करती है कि हमारा पति दीर्घायु हो, हमारे घर में संतान की प्राप्ति हो, हमारे यहाँ धन की प्राप्ति हो। आगे बढ़ें। हाँ, आगे बढ़ें। और कहाँ से महिलाएं आते होंगे जी गर्मी का दिन में? यहाँ कैमूर जिले में शनिवार सुबह 11 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई है, जबकि करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना के बाद पुलिस और एम्बुलेंस के देर से पहुंचने पर ग्रामीणों का आक्रोश फूटा है और लोगों ने भभुआ मोहनिया मुख्य सड़क को जाम कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह हादसा भभुआ मोहनिया रोड पर बबुरा गाँव स्थित उर्दू मध्य विद्यालय के पास हुआ है। बताया जा रहा है कि मोहनिया की ओर से आ रही एक अनियंत्रित पिकअप वाहन ने पहले बेलवा गाँव और साथ ही मोहनिया जा रहे बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार धर्मेंद्र पासवान निवासी चंकी थाना बेलाव की मौके पर ही मौत हो गई। काफी भीड़ लगा हुआ है, तो फिर सड़क हादसे में काफी हताहत पड़े हुए हैं। मामला यही है कि यहाँ पर एक पिकअप वाले बहुत तेज से आ रहे थे, भभुआ के लिए जा रहे थे वो, और ये लोग यहाँ से भभुआ से निकल रहे थे मोहनिया के तरफ। ये जो जिसका एक्सीडेंट हुआ है, इन्होंने ये आए और पिकअप वाले ने इतना तेज रॉन्ग साइड से आया और इनको बहुत बुरी तरीका से मतलब चपेट में लेते हुए धक्का मारा। एक आदमी तो ऑन स्पॉट खत्म हो गया है अभी उस समय, और दूसरे आदमी का पांव टूट गया है, हाथ फट गया है। मतलब बुरी तरीका से उन्होंने भी सीरियस हैं ना। पौन घंटा लगभग हो गया, एक आधा से पौन घंटा मैं खुद अपने फोन से कॉल करते रहा एम्बुलेंस के लिए। कॉल करते करते एम्बुलेंस नहीं आई
न प्रशासन आया। पौन घंटे के बाद ई रिक्शा में उनको भेजा गया अस्पताल में, जो इनके साथ दूसरे वाले थे। कितने लोग घायल हैं? 2 आदमी घायल है यहाँ पर। एक आदमी तो ऑन स्पॉट खत्म हो गए हैं, एक आदमी घायल है। आगे भी ऐसा हादसा हुआ है? हाँ, उसी गाड़ी से शायद उसी गाड़ी से शायद आगे भी 3 आदमी का चोट लगा हुआ है। वो लोग भी अस्पताल में भर्ती है। पिकअप वाला क्या मारते हुए जा रहा था? जी, रॉन्ग चल रहा था वो। फिर वो गाड़ी पकड़ में आई पिकअप का? अभी पकड़े नहीं गया है, प्रशासन पकड़ेगी। ऐसे में यहाँ भीड़ है, लोगों की मांग क्या है? लोगों की मांग यही है, कह रहे हैं सभी लोग यही कह रहे हैं कि हमारा बस स्टैंड से लेकर के और जो सेंट्रल जेल है वहाँ तक कोई भी अगर वाहन जाए गाड़ी 15 से 20 के एवरेज से ज्यादा न चले, क्योंकि यहाँ पर स्कूल भी है, पब्लिक बहुत चलते हैं बाइक। काफी गंभीर स्थिति में यहाँ लोग पड़े हुए हैं, सब काफी रोड पे। हम भभुआ से रतवार जा रहे थे, लेकिन यहाँ पता लगा कि 2 घंटा तक पिकअप वाला जो है मोटरसाइकिल में धक्का मारकर मोहनिया से भभुआ भाग गया है। और यह मिडिल स्कूल बबुरा के पास है। यहाँ 2 घंटा से भीषण लोग जाम किए हुए हैं। प्रशासन को कई बार फोन किया गया, लेकिन प्रशासन 2 घंटा के बाद 15-20 मिनट में यहाँ पहुंची है। और एक गरीब परिवार का जो धर्मेंद्र पासवान है, चनवक गांव, जो चनकी गांव सवार थाना में पड़ता है, और यह जो है अभी मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। एक आदमी को जो चोट लगा है वो सदर अस्पताल भभुआ में पहुंचाया गया है। उसके बाद बबुरा गांव के पास वो पिकअप वाला जो है लगता है तारी पीकर चला रहा था, और वहां भी धक्का मारा, जिसमें 2-3 लोग वहां भी घायल हुए और सदर अस्पताल में उनका इलाज हो रहा है। ये शहर का नाक जगह है बबुरा, जो जिला का, और प्रशासन इतना लेट से आई, इसके लिए लोगों का क्षोभ है कि 2 घंटा से हम लोग कर रहे हैं और प्रशासन बाद में पहुंची है। और प्रशासन आकर अपना जो काम है मुआवजा, वीडियो साहब आए हुए हैं, आपके रामपुर के पाठक जी और थाना प्रभारी संतोष कुमार रजक है, और पुलिस के सारे जवान, पूर्व प्रमुख के प्रतिनिधि हमारे कमलेश जी हैं, और इस गांव के इलाके के लोग करीब 400-500 लोग भीड़ में यहाँ जुटे हुए हैं। जब तक प्रशासन, डीएम और एसपी नहीं आएंगे तब तक लाश नहीं उठेगा। और बबुरा से लेकर और यहाँ तक जगह जगह ब्रेकर होना चाहिए। कल भी खलास। अजमेर में श्री शनिदेव जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। न्याय के देवता श्री शनिदेव की जयंती अजमेर में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर मंदिरों में आकर्षक साज सज्जा की गई और साथ ही एक दिन पूर्व मंदिर में रात्रि जागरण किया गया एवं आज जगह जगह भंडारे का आयोजन किया गया। साथ ही कई मंदिरों में केक काटकर भी प्रसाद वितरण किया गया। कार्यक्रम का बताइए। आज के कार्यक्रम का मेन शनि जयंती के उपलक्ष्य में जो शनि अमावस्या पड़ी है, कई वर्षों के बाद में शनि अमावस्या आज आई है, 13 वर्षों के बाद। उसके उपलक्ष्य में 9 नंबर पेट्रोल पंप पर लोगों का कल रात्रि को जागरण किया गया, विशाल जागरण। और आज सुबह दाल बाटी चूरमे की प्रसादी का कार्यक्रम रखा गया है। साथ ही शाम संध्याकाली वेला में बैंड बाजे के साथ में प्रभु की आरती का कार्यक्रम रखा जाएगा। और सभी भक्तों को यहाँ पर हम आमंत्रित करते हैं, जहाँ भी हैं, जिस जगह से भी इस स्थान पर पधारें और प्रभु को ठंडी छाया का आश्रय लें। जय श्री। नाम बताइए। पुजारी बाबूलाल जी। ये एक शनि जयंती प्रोग्राम है जो साल में एक दफ़ा ही आ जाता है, और इसमें जो लोग पूजा पाठ करते हैं उनकी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। देवी देवता किसी को परेशान नहीं करते, स्वयं के कर्म परेशान करते हैं। कर्ज लेके कोई भी दान नहीं करना चाहिए किसी देवता देवी या यात्रा के नाम पर, इससे परेशानियां बहुत होती हैं। ये मंदिर धौलाबाटा में गुरु दत्तात्रेय शनि मंदिर, गुरु दत्तात्रेय गिरनारी, जिनका 12 साल का कुंभ होता है। यहाँ नम्र निवेदन है
के घर जगह जाके दान नहीं मांगते, जो होता है उसी से गुजारा हो जाता है। आज क्या प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है? आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? आज का जो है शाम को जो है आरती के बाद केक कटेगा, उसके बाद सब भंडारा चालू हो जाएगा। नाम बताइए। मेरा नाम आरसी शर्मा, गवर्नमेंट। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।